अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनें। जो हो चुका है, उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है, अगर उसी में उलझे रहोगे, तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाक़ई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन-रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे, तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएँगे। जानते हैं, अगर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब पूरी घटनाओं से विचार भरे होते हैं, तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर किसी अच्छे खासे इंसान को बर्बाद करना है तो उसे 2 चीज़ों की लत लगा दो, पहली शराब की, दूसरी प्यार की। देखना वो इंसान खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी को राख कर देगा। अगर आप अपने जीवन को सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अगर भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यही नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितने टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आपने क्या सोचा कि ज़िंदगी कुछ हमें देगी? ज़िंदगी कोई किसी को कुछ नहीं देती, बस छीनना पड़ता है लोगों से। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते होंगे और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया, तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी साँसें चलती रहें। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं, तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएँगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप ज़िंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार-बार फेल होने से डरें ना, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएँ। फिर देखना आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर बढ़ाएँ। अगर नहीं बढ़ा सकते, तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसान की फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता, वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेना, अपने जीवन और एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए-नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी-ऐसी चीज़ें पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक ही नहीं होता है और हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिज़ूल चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएँगे? नहीं ना। इसलिए आज आप संकल्प लें कि आप उन चीज़ों पर अपना समय ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हों। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज़ को करने में लगाएँ जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करेंगे। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम-कदम पर सिखाने वाले मिल जाएँगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसी नहीं है कि उनकी राय सही हो। इसलिए आप उनकी सुनें, पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती, तो ऐसा नहीं होता। मैं यही नहीं कहता कि आप किसी की ना सुनें, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुनें जो उस क्षेत्र में सफल हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा, तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सीखिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास रखिए, सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएँगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती हैं? अगर आप और आपका आस-पास के लोग बहुत सुखी हैं, तो क्या वहाँ कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होती है, इसी बीच कठिनाइयों के गर्भ से अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता है, तो उसका सीधा-सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम को पूरा फ़ोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है, तो भी आपको बिना रुके अपनी मंज़िल तय करना होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है, यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशानी हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय कर रखे हैं। बस हमें चिंता छोड़ना चाहिए।